अब हम आगे देखने वाले हैं एप्लियन पर्वतों के बारे में। एप्लियन पर्वत उत्तरी ये है कहाँ पर, इनको मैप में यहीं पर कवर करते हैं। देखो ये रहे, ये पूर्वी जो पर्वत श्रृंखला की श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर ये होंगे। और इसमें हम देखें तो ये हो गया अपना न्यू फाउंडलैंड से शुरू हो जाएगा। ये न्यू फाउंडलैंड से शुरू होकर के, और ये नीचे देखो अमेरिका के अंदर, न्यू फाउंडलैंड तो हो गया कनाडा के अंदर है। और नीचे की साइड में देखेंगे हम तो ये अल्बाम क्षेत्र है। अल्बाम जो राज्य है, ये अमेरिका का एक राज्य है अल्बाम। न्यू फाउंडलैंड है, ये है अपना कनाडा वाला क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्व का क्षेत्र है, ये पूर्वी अपलेशियन श्रृंखला है। और इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। एक मिनट, इसको या तो बोल सकते हैं अपलेशियन पर्वत भी बोला जाता है। सॉरी, इसको इसको अपलेशियन पर्वत भी बोला जाता है एक तो, या इनको बोल सकते हैं हम एप्लाचियन बेल्ट, एप्लाचियन पर्वत भी पर्वत श्रृंखला है। ये है कहाँ पर, इसकी स्थिति देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्व भाग के अंदर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व भाग के अंदर है, पूर्वी भाग में स्थित है ये। दूसरी चीज अगर इसके बारे में और देखें तो ये न्यू फाउंडलैंड से शुरू होता है और अल्बाम तक जाता है। जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली यही ध्यान रखो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग के अंदर ये स्थित है। और इस श्रृंखला की लंबाई है 3300 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 3300 किलोमीटर लंबाई है। और हमने अभी रॉकी पर्वत की देखी थी तो वो है लगभग 4800 किलोमीटर, ये लगभग 3300 किलोमीटर। मतलब रॉकी पर्वत इससे काफ़ी, जो पर्वत श्रेणी है वो इससे काफ़ी लंबी है। तभी तो उसको हमने पढ़ा था कि वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है। ये लगभग 3300 किलोमीटर लंबी है। ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है, ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। प्राचीन वलित पर्वत, ये प्राचीन वलित पर्वतों के उदाहरण है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है इनको, ओल्ड या फिर ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोल सकते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन इनको बोल सकते हैं। इनकी सबसे हाईएस्ट शिखर कौन सा, सबसे हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक देखें तो इनकी हाईएस्ट पीक होगी अपनी, वो है माउंट मिसेल। माउंट मिसेल इनकी हाईएस्ट पीक है। ये ब्लैक पर्वत के अंदर है। ब्लैक पर्वत नीचे की साइड में इस जगह है, और उसका ये हिस्सा माउंट मिसेल है, जो अभी आगे देख लेते हैं। और काफी प्राचीन वलित पर्वत है, और काफी प्राचीन वलित पर्वत है तो ये पुराने और अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हो जाएंगे। पुराने और अपशिष्ट, पुराने और अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं ये। तो काफी प्राचीन है, अवशिष्ट है, तो ये काफी अपर्दन हो चुका है। अपर्दित भी बोल सकते हैं इनको, गोलाकार प्रकार की, क्योंकि ऊपर से घिस घिस करके ये गोल हो गई है, तो गोलाकार चट्टानें यहाँ पर खूब मिलेंगी। ये इनका प्रमुख हो गया। यहाँ का प्रमुख है माउंट मिसेल, यहाँ की प्रमुख चोटी हो गई। अब एक चीज आप और देखो, जैसे हमने प्रशांत तटीय श्रेणियों को बांटा था, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक, इस प्रकार से इनको भी उत्तर से दक्षिण तक बांटा हुआ है। सिर्फ हमें नाम नाम देख लेने हैं, क्योंकि वो एज ए चोटियों के नाम ही है लगभग, तो वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके उत्तरी भाग में अगर देखें हम, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में देखें तो कुछ चोटियों के नाम हैं, जैसा कि कटाहदीन माउंटेन है। वो ऐसा ही पूछा कि पूर्वी अपलेशियन जो श्रृंखला है, इसके अंदर कौन, ये चोटी कौन सी श्रृंखला के अंदर है, तो उसी हिसाब से इनको देख लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर है कटाहदीन माउंटेन, कटाहदीन माउंटेन है। कटाहदीन माउंटेन कहाँ पर है, ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर हो गया। व्हाइट माउंटेन है, वो भी इसी क्षेत्र के अंदर है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक ग्रीन ग्रीन माउंटेन है, वो भी इसी के अंदर है। तो ये कलर वाली जो माउंटेन है, वो पूर्वी अपलेशियन या अपलेशियन श्रृंखला के अंदर स्थित है, और अपलेशियन के उत्तरी क्षेत्र के अंदर है। कटाहदीन माउंटेन होगी, व्हाइट माउंटेन होगी, और ग्रीन माउंटेन होगी। इसके मध्य क्षेत्र में देखेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तब
मध्य क्षेत्र के अंदर है केट स्किल। इसके अंदर देखेंगे तो केट स्किल है, केट स्किल माउंटेन होगी। इसके बाद में दूसरी देखेंगे एलेजेनी माउंटेन। अभी इनको मैप के अंदर सबको देख लेंगे, एलेजेनी माउंटेन। इसके बाद में तीसरी देखेंगे हम ब्लू रिज, ये मध्य के क्षेत्र में है। तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी है? कटाहदीन माउंटेन होगी, व्हाइट माउंटेन होगी, ग्रीन माउंटेन होगी। और मध्य क्षेत्र के अंदर देखेंगे इसके तो केट स्किल माउंटेन है, एलेजिनी माउंटेन है और ब्लू रिज होगी। इसी प्रकार से इसके दक्षिण क्षेत्र में देखते हैं। इसी के दक्षिण क्षेत्र के अंदर हम देखें तो यहाँ पर है माउंटेन ब्लैक माउंटेन। कौन सी माउंटेन है? ब्लैक माउंटेन। और ये ब्लैक माउंटेन है, इसी का सबसे हाईएस्ट शिखर है माउंट मिसेल, जो अपलेशियन श्रृंखला का सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है। माउंट मिसेल है, वो इसी क्षेत्र के अंदर है, ब्लैक माउंटेन के अंदर। दूसरी यहाँ पर एक माउंटेन है, वो है ग्रेट स्मोकी माउंटेन, ग्रेट स्मोकी माउंटेन। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अभी इसको मैं नोट्स के अंदर दिखा देता हूँ और मैप के अंदर भी हम सबको लोकेट कर लेंगे अभी सभी को। देखो, ये हो गया अपलेशियन। अपलेशियन जो माउंटेन है उत्तरी अमेरिका के पूर्व भाग के अंदर है, कनाडा से शुरू होती है और अमेरिका के अल्बामा, कनाडा का जो न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड से लेकर के अमेरिका के अल्बामा तक, अल्बामा राज्य है तो वहां तक ये फैली हुई है। और ये एक काम और है, पूर्व तक ये मिड वेस्ट की ओर प्राकृतिक विभाजक भी है। मतलब प्राकृतिक, यहाँ पर पूर्वी तट से मिड वेस्ट मतलब जो मध्य पश्चिम है, अमेरिका का जो मध्य पश्चिम हो गया और उस साइड में पूर्वी क्षेत्र, इन दोनों के बीच में जल विभाजक का, ये प्राकृतिक विभाजक का काम भी करती है ये। लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है। उत्तर से ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर फैली हुई है। इस प्रकार से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में ये फैली हुई है। ये प्राचीन वलित पर्वतों के एग्जाम्पल है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया, दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है ये। काल कौन सा देंगे इनको, ये इनका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इनका निर्माण हुआ था ऑर्डो वीसियन पीरियड के अंदर, ऑर्डो वीसियन पीरियड के अंदर इनका निर्माण हुआ था। ये भी वहां पर लिख लेना। सर्वोच्च शिखर इनका कौन सा है? माउंट मिसेल है, लगभग 2000 मीटर ऊंचा है। तब की हमने जो अलास्का के अंदर देखा था वो 6000 मीटर ऊंचा था। यहाँ पर है माउंट मिसेल 2000, मतलब काफी इनकी ऊंचाई बहुत कम है, ये ऊपर से अपरदित हो चुकी है। पुराने अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल है, अपरदित हो गए गोलाकार। यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांट करके हम देख सकते हैं, जैसा कि उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। उत्तरी भाग में कुछ चोटियों के नाम है, व्हाइट माउंटेन हो गया, तो व्हाइट माउंटेन कहाँ पर होगा? उत्तरी क्षेत्र में होगा। फिर ग्रीन माउंटेन है और कटायादीन, ये उत्तरी क्षेत्र के अंदर चोटियां हैं। इसी प्रकार से एलेजेनी माउंटेन है, ब्लू रिज है और केट स्किल माउंटेन है, ये होगी मध्य क्षेत्र के अंदर। और दक्षिण क्षेत्र के अंदर कुछ चोटियों के नाम है, ग्रेट स्मोकी माउंटेन है, ये याद कर लो आप। एक है ब्लैक माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन जो इसी ब्लैक माउंटेन का माउंट मिसेल इसी के अंदर है, जो अपलेशियन श्रृंखला की सबसे ऊंची शिखर है। तो ये अपना अपलेशियन पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद में हम एक बार इनका सबका रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि शुरू के अंदर ये देखा था कि टोटल 7 महाद्वीप है। और इन 7 महाद्वीपों में से हमने सबसे पहले लिया था ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लिया है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह ये सब कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा ये यहाँ पर कि ये है अपनी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और ये है प्रशांत महासागर की प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस के अंदर यहाँ पर टकरा रही, इसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो भी पर्वत है ये सब के सब नवीन, न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत है। और इस वाले जो अपलेशियन श्रृंखला वाले इस साइड वाले ये प्राचीन है, ये इस साइड वाले प्राचीन है। एक मिनट, ऐसे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कि हमने ये देखा उसके बाद में कि ये ऊपर है अपनी अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और ये पैसिफिक, दोनों प्लेटें आपस के अंदर टकरा रही है। इसी वजह से ये इसके चारों ओर ये रिंग ऑफ फायर है जो आपस में टकरा रही है। यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी गई है।
ये रिंग ऑफ फायर हो गया, ये उत्तरी अमेरिका की अपनी प्लेट है। इसके अंदर आगे हम देखें तो ये देखो बीच में सबडक्शन हो रहा है, और उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट के ऊपर यहाँ पर इस पर ये प्रेशर की वजह से ये पर पर्वतों के अंदर यहाँ पर धरातल पर वलन पड़ रहा है, इसकी वजह से ये वलीत पर्वतों का निर्माण हुआ है यहाँ पर। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो जितनी पर्वत श्रृंखला है, इनको दो प्रणालियों के अंदर बांट करके पढ़ा जाता है। एक प्रणाली है, इसके अंदर हो गया अपना ये पश्चिम की कार्डिलेरा प्रणाली। एक प्रणाली होगी अपनी पूर्व की, जो पूर्वी अपलेशियन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। पश्चिम के अंदर पश्चिम की जो कार्डिलेरा प्रणाली है, ये क्या है, सबके सब युवा वलित पर्वत है। यंग फोल्ड माउंटेन एग्जाम्पल हो गया। टर्सरी काल के अंदर इनका निर्माण हुआ था। प्रशांत प्लेट और नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, ये दोनों के सबडक्शन से या टकराव से इनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पर खूब आते हैं। ज्वालामुखी क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। इधर अपलेशियन पूर्व साइड वाली जो देखेंगे, पूर्वी अपलेशियन प्रणाली वाली, ये ओर्डोविशियन पीरियड के अंदर इनका निर्माण हुआ था। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है की श्रेणी के अंदर आते हैं ये। प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला यानी प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आते हैं। और प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है, ये सब के सब अपरदित हो चुके हैं, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने देखा कि एक एक जो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रणाली है, इसकी एक एक श्रृंखलाएं लेकर के हम उनको देखा हमने। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया था अलास्का श्रेणी। इस अलास्का श्रेणी ये है कहाँ पर, ये अलास्का राज्य के अंदर, यूएसए के। और इस अलास्का राज्य के, ये है अलास्का राज्य के दक्षिण मध्य भाग के अंदर, दक्षिण और मध्य भाग के अंदर यहाँ पर ये स्थित है। दूसरी बात, ये यंग फोल्ड माउंटेन की श्रेणी के अंदर आता है, युवा वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा है। और इसकी हाईएस्ट पीक हमने देखी थी डेनाली, जो माउंट मैकिनले के नाम से भी पूर्व नाम उसका माउंट मैकिनले है। और ये लगभग 6000 मीटर से भी ऊंची है, 6190 मीटर ऊंची है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। इसी के बाद में दूसरी श्रेणी हमने देखी ब्रुक श्रेणी। ब्रुक श्रेणी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, ये है कहाँ पर, यह है अलास्का के उत्तर के अंदर। अलास्का राज्य है, उसके उत्तर भाग के अंदर है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट इस, तो इसकी हाईएस्ट पीक है। इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है वो है माउंट चेम्बरलिन, इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। ये हमने देखा, जो आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत ये कहाँ पर है, ये कनाडा के अंदर पड़ता है। और ये भी ऐसे कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। इसकी हाईएस्ट पीक है, कील पीक इसकी हाईएस्ट है। ये भी कार्टिलेरा का हिस्सा है और रॉकी पर्वत का उत्तरी विस्तार है। तो मैकेंजी है, ये रॉकी पर्वत का उत्तरी विस्तार है। और नीचे मेक्सिको के अंदर जो नीचे की श्रेणियां देखेंगे, वो है इसका दक्षिणी विस्तार रॉकी पर्वत का। तो रॉकी पर्वत मैकेंजी से लेकर के नीचे मेक्सिको की जो पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, उनके बीच तक ये पूरा फैला हुआ है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो, ये है अपना, उसके बाद में देखा हमने रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत है ये, इस साइड में प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर से थोड़ा काफ़ी अंदर की साइड में है, एकदम तट के ऊपर नहीं है। तट पर हम अलग से जो पढ़ी है हमने प्रशांत तटीय श्रेणियाँ, वो है। तो ये रॉकी पर्वत हो गया। रॉकी पर्वत देखो ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा का, यहाँ से शुरू होकर के न्यू मेक्सिको तक जाता है, अमेरिका तक, यहाँ तक ये फैली हुई है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने देखा कि प्राचीन, ये सॉरी पश्चिम नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, कनाडा और यूएसए के अंदर ये फैली हुई है। 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर लंबाई है। और ये नॉर्थ टू साउथ, इसको देखें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्योंकि जो अपलेशियन श्रृंखला आएगी, वो जो पूर्वी अपलेशियन श्रृंखला है, वो लगभग 3300 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सबसे लंबी हो गई। दूसरी चीज़ हमने इसकी हाईएस्ट पीक देखी थी, वो है एल्बर्ट, जो इसके दक्षिण भाग के अंदर है। और दूसरी माउंट रोबसन, जो इसके उत्तरी भाग के अंदर है। तो माउंट रोबसन इसकी प्रमुख चोटी है रॉकी पर्वत की। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में रॉकी पर्वत के बारे में एक चीज़, ये कैसा पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब युवा वलित पर्वत है। और ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड की भूमिका निभाता है। कॉन्टिनेंटल डिवाइड मतलब ये यहाँ पर बीच के अंदर है, इसके अंदर ये इस साइड की नदियाँ जो इधर आती है अपनी प्रशांत महासागर के अंदर, और इस साइड की नदियाँ जाती है अटलांटिक महासागर के अंदर। दोनों के लिए ये जल विभाजक के तौर पर काम करता है, क्यों काफ़ी ऊंची श्रृंखला है ये। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने दो और जो पर्वत श्रेणियाँ देखी थी, एक है कास्केड।
कास्केड पर्वत श्रेणी, और एक देखी थी सियारा नेवादा पर्वत श्रेणी। कास्केड पर्वत श्रेणी है, ये अपने वाशिंगटन ओरेगन, है ना, इस जगह है, कैलिफोर्निया के ऊपर की साइड में, नेवादा और कैलिफोर्निया के ऊपर की साइड के अंदर है। कहने का मतलब ये है अमेरिका के पश्चिम साइड के अंदर। इसकी स्थिति देखें तो पश्चिम अमेरिका के अंदर है, और ये कार्डिलेरा का हिस्सा है, प्रशांत तट के निकट है। कास्केड श्रेणी है, ये प्रशांत तट के काफी निकट है, इसीलिए यहाँ पर ये रिंग ऑफ फायर का हिस्से इसके अंदर शामिल हो जाती है, और यहाँ पर ज्वालामुखी जन्य पर्वतों का निर्माण हो रहा है। अभी तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये हाईएस्ट पीक इसकी है माउंट रेनियर। इसके अंदर लगभग सभी नए ज्वालामुखी पर्वत हैं, चोटियां हैं, जैसा कि माउंट रेनियर तो इसकी हाईएस्ट है कास्केड की। दूसरी सेंट हेलियंस, इसके अंदर 1980 में विस्फोट हुआ था, है ना। लेसन पीक है, ये है। और एक माउंट हुड जो भी इसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चोटी है कास्केड श्रेणी की। माउंट रेनियर, सेंट हेलेंस, लेसन पीक और माउंट हुड जो इस क्षेत्र के अंदर कास्केड श्रेणी के अंदर है। इसके बाद में सियारा नेवादा है, ये इससे थोड़ी नीचे की साइड में है। ये इसे थोड़ी नीचे की साइड में है। इसमें देखेंगे हम इसकी लोकेशन कहाँ पर, सियारा नेवादा की अमेरिका के पश्चिम के अंदर है। एक खंड पर्वत ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। और माउंट विटनी इसकी हाईएस्ट पीक है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी, सॉरी, इसकी हाईएस्ट पीक है, पीक होगी, ये होगी माउंट विटनी, इसकी हाईएस्ट पीक है सियारा नेवादा की। ये देखा। इसके बाद में हमें प्रशांत तटीय श्रेणियों को, इनको याद रखना है। ये प्रशांत तटीय श्रेणी, हमने ये देखा कि प्रशांत तटीय जो श्रेणियां हैं, ये प्रशांत तट के समानांतर कैलिफोर्निया, बाजा कैलिफोर्निया तक जाती है, मध्य मेक्सिको तक जाती है। इसके अंदर देखो इनकी स्थिति प्रशांत महासागर के तट के ऊपर है, अलास्का से मध्य मेक्सिको तक ये जाती है। इनका निर्माण कब हुआ था, सॉरी, इनका निर्माण कैसे हुआ, पैसिफिक प्लेट के उत्तरी अमेरिकी प्लेट के टकराव से, ये पैसिफिक प्लेट है इधर, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, इन दोनों के टकराव से इनका निर्माण हो रहा है। इनका निर्माण हुआ किस समय था, ये मेसोजोइक और सियानोजोइक काल के अंदर, जो मैंने सारणी के अंदर भूगर्भिक जो भूवैज्ञानिक समय सारणी थी उसमें आपको दिखाया था कि मेसोजोइक और सियानोजोइक काल के अंदर इनका निर्माण हुआ है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, स्वाभाविक प्रशांत तट के ऊपर तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होगी होगी। इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट लोगान है, माउंट लोगान है, ये अलास्का के अंदर यहाँ पर ऊपर की साइड में पड़ती है। इसको उत्तर से दक्षिण तक कुछ श्रेणियों के अंदर बांटा है। जो इस साइड के स्टेट हैं, तट प्रशांत तटीय जो राज्य हैं, उन्हीं के नाम पर लगभग इनका नाम रखा है। जैसा कि इसके अंदर सबसे पहले कोस्ट माउंटेन होगी कनाडाई, ये होगी, इसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगान हो गई। फिर होता ओलंपिक माउंटेन हो गया। उसके बाद में ओरेगन वाशिंगटन कोस्ट रेंज है। उसके बाद में क्लेमात माउंटेन हो गई, और उसके बाद में कैलिफोर्निया माउंटेन है। और उसके बाद में ट्रांसवर्स रेंज है। ट्रांसवर्स रेंज है, ये पूर्व से पश्चिम में एकमात्र, ये ऐसे फैली हुई है ट्रांसवर्स रेंज। इसके बाद में नीचे की साइड में जो ये है, ये होगी अपने पेनिनसुलर रेंज। तो ये क्रम है इसका प्रशांत तटीय श्रेणियों का। इसके बाद में हमें आगे देखा, जो नीचे मेक्सिको की साइड में है, नीचे की चोटियां हैं, इनको देखा। इनमें श्रेणी, इन श्रेणियों के अंदर देखें तो सियारा माद्रे जो श्रेणी है, सियारा माद्रे श्रेणियां हैं, ये हैं, इनको संयुक्त रूप से सियारा माद्रे श्रेणी बोलते हैं। ये सियारा माद्रे श्रेणियां हैं। ये श्रेणियां जो अपनी रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। इसका उत्तरी विस्तार हमने मैकेंजी पर्वत के रूप में देखा, और दक्षिण विस्तार है सियारा माद्रे श्रेणियां, जो हैं मेक्सिको वाले क्षेत्र के अंदर, मेक्सिको कंट्री के अंदर। ये मेक्सिको के अंदर है, मदर माउंटेन इनको कहा जाता है। और ये इनकी हाईएस्ट पीक है पिको डे ओरिजावा। पिको डे ओरिजावा इनकी हाईएस्ट पीक होगी। मेक्सिको पठार को तीन साइड से ये इन्होंने घेर रखा है। जैसा कि लोकेशन देखें तो सियारा माद्रे ओरिएंटल है, जो पूर्वी भाग के अंदर है, और फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, ये पश्चिम साइड के अंदर है, और ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। नीचे इसी के अंदर तीसरी है सियारा माद्रे डेल सुर, दक्षिण भाग के अंदर है। इनको बीच के अंदर ये है एक ट्रांस मेक्सिको वोल्केनो बेल्ट है। ट्रांस मेक्सिको वोल्केनो बेल्ट है, जो तीनों को आपस में जोड़ रखा है। और ये बीच वाला क्षेत्र है इसका, ये है मेक्सिको प्लेटू, जो इसके तीन, एक साइड, दो साइड, तीन साइड से इन्होंने कवर कर रखा है। ये हमने देखा, जो आपको याद रखना है। अब हम लेते हैं पूर्वी जो अपलेशियन श्रृंखलाएं हैं उनको, या पूर्वी अपलेशियन प्रणाली वाली पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं।
इसके अंदर इसको अपलेशियन पर्वत बोलते हैं, और ये अपलेशियन पर्वत पूरा का पूरा ये शुरू कहाँ से होता है? इसकी स्थिति न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है। और इसकी अल्बाबा ये कंट्री है, सॉरी अल्बाबा स्टेट है अमेरिका का, यहाँ तक ये फैली हुई है इस हिसाब से। और इसकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, है ना, इस प्रकार से ये फैली हुई है। उत्तरी अमेरिका के अंदर है, पूर्वी भाग के अंदर 3300 किलोमीटर लंबाई होगी। ये प्राचीन वलित पर्वतों के एग्जाम्पल है। और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जैसा कि एचपी, इसकी हाईएस्ट पीक देखें तो वो कौन सी है? वो माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट पीक है, माउंट मिशेल इसकी हाईएस्ट पीक होगी। पुराने अवशिष्ट पर्वतों के रूप में ये अब बचे हुए हैं। और इनके देखें तो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर मध्य और दक्षिणी भाग के अंदर इनकी चोटियों को 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। जैसा कि उत्तरी भाग में कुछ चोटियां हैं, उनके नाम है कटाहदीन माउंट है, व्हाइट माउंटेन है और ग्रीन माउंटेन। ये जो कलर बेस्ड माउंटेन है ये अपलेशियन श्रृंखला के अंदर ही है, इनको याद रख सकते हैं इस आधार पर हम। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, कटाहदीन माउंटेन ये उत्तरी अपलेशियन श्रृंखला के अंदर है, व्हाइट माउंटेन और ग्रीन माउंटेन ये हो गई। और मध्य अपलेशियन श्रृंखला के अंदर देखें तो इसके अंदर केट स्किल माउंटेन है एक, और इसके बाद में होता है एलेजेनी माउंटेन, केट स्किल माउंटेन, एलेजेनी माउंटेन, और उसके बाद में आगे ब्लू रिज, ये मध्य क्षेत्र के अंदर है। और इसी के दक्षिण क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे तो एक तो है ब्लैक माउंटेन है, और एक है ग्रेट स्मोकी माउंटेन, है ना। ब्लैक माउंटेन है और ग्रेट स्मोकी माउंटेन, ये इसके दक्षिण भाग के अंदर आती है। ये हो गई प्रमुख उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियां, उनकी चोटियां। अब इनको एक बार मैप के अंदर और लोकेट कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पर देखा था, ये है, सॉरी यहाँ पर शुरू से करो अलास्का रेंज। सबसे पहले अलास्का रेंज देखा, अलास्का रेंज की हमने देखी थी ये आपको दिख रहा होगा डेनाइल, ये 6194, 6190 अलग अलग मिलता है। तो मतलब 6000 प्लस है, ये सबसे ऊंची चोटी हो गई यहाँ की, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उसके बाद में ऊपर की साइड में देखा अलास्का की, ये दक्षिण मध्य के अंदर है। और इसी अलास्का के उत्तर के अंदर ब्रुक्स रेंज, जो माउंट चेम्बरलिन इसकी एक चोटी थी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट इस्तो, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट इस्तो, माउंट इस्तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में हमने देखा था, कंटिन्यू देख लेते हैं यहाँ से। ये देखो माउंट लोगास है, यहाँ पर ये माउंट लोगास है। तो माउंट लोगास प्रशांत तटीय जो श्रेणी है, प्रशांत तटीय श्रेणी उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और ऊपर की साइड में है अलास्का वाले क्षेत्र में। मैकेंजी माउंटेन देखा था, ये जो रॉकी पर्वत का हमने बताया था कि ये उत्तरी विस्तार है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी, वो थी कील पीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी, वो थी कील पीक। कील पीक थी इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। इसके बाद में हमने देखा था, ये देख सकते हैं रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन ये यहाँ पर है, ये रॉकी माउंटेन है, आगे तक यहाँ तक है। इसका सबसे हाईएस्ट पीक थी माउंट एल्बर्ट थी, और इसकी दूसरी प्रमुख चोटी थी माउंट रोबसन। ये इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है रॉकी पर्वतमाला की, जो अमेरिका के किस साइड में? पश्चिम साइड के अंदर है, अमेरिका और कनाडा के अंदर फैला हुआ है। ये बीच में देखो कोलंबिया पठार है। और यहाँ पर आप हमने दो चीज़ देखी थी, एक तो कास्केड रेंज, कास्केड रेंज एरी जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज़्यादातर इसमें ज्वालामुखियाँ खूब ज्वालामुखी चोटियाँ यहाँ पर खूब है। जैसा कि माउंट रेनियर है, जो इसकी हाईएस्ट पीक थी कास्केड श्रेणी की, और माउंट हुड यहाँ पर है, ठीक है। माउंट, ये इसकी प्रमुख हो गई। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखी थी एक दूसरी, सियारा नेवेदा। जो सियारा नेवेदा था ये जस्ट यहाँ पर थी, इसके जस्ट नीचे थी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट विटनी, जो यहाँ पर ये लोकेट हो रखी है। और नीचे की साइड में हमने देखा, मेक्सिको वाली साइड में गए थे, तो हमने देखा था सियारा माद्रे ओरिएंटल, जो पश्चिम भाग के अंदर मेक्सिको, ये मेक्सिको वाला बेल्ट है। और सियारा माद्रे ओरिएंटल ये पूर्वी भाग के अंदर है। और यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी थी पिको डे ओरिजाबा। पिको डे ओरिजाबा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन श्रृंखला
ये पूर्वी साइड के अंदर देखो, न्यू फाउंडलैंड ये रहा, न्यू फाउंडलैंड से लेकर के यहाँ तक थी। तो ये है अपलेशियन श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंदर सबसे ऊंची चोटी थी माउंट मिसेल, जो 2000 मीटर के आसपास है, जो यहाँ पर होगी। ये मैंने एक माउंट कटाहदीन, ये ऊपर की क्षेत्र के अंदर अपलेशियन वाले क्षेत्र में थी। और ये सियारा डेल सुर, सियारा डेल सुर जो मेक्सिको वाले क्षेत्र के अंदर थे, ये मेक्सिको पठार हो गया। ये हमने अब उत्तरी अमेरिका के सभी पर्वत श्रृंखलाएं, उनकी चोटियां जो महत्वपूर्ण हैं, वो सब के सब कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे महाद्वीप के पर्वत श्रृंखलाएं, उनकी जो भी इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, वो सब कवर करेंगे। धन्यवाद।